इस वीडियो में हम क्लास 6 की मलार बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पहली बूंद। ठीक है, पहली बूंद यहाँ पे वर्षा से रिलेट किया गया है इसे, तो उसी पर ही ये कविता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है इस कविता में। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। धरा यानी धरती, पावस यानी वर्षा। तो जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर आती है, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। तो जो धरती में छिपा अंकुर था वो भी फूटकर क्या हो जाता है, बाहर आता है। नए जीवन को पाकर वो भी क्या करता है, अंगड़ाई लेता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो जाग गया हो। ठीक है, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। अधरों यानी होठ। ठीक है, तो जो धरती के सूखे होठ थे उस पर जब वर्षा की पहली बूंद गिरती है तो वो मानो कैसी लगती है, अमृत के समान यहाँ पर उसको माना गया है। ठीक है, वसुधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। वसुधरा यानी धरती, दूब यानी घास, पुलकी यानी खुश हुई। ठीक है, तो जो धरती रूपी सुंदरी की रोमा की पंक्ति की तरह हरी घास भी जो है वो खुशियों से भर उठती है और मुस्काने लगती है। पहली बूंद धरा पर आई जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर आती है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। स्वर्णिम यानी सुनहरे। तो जो सागर है वो बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर क्या करता हुआ प्रतीत हो रहा है, आसमान में उड़ता हुआ। ठीक है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो यहाँ पर बादल गरजने से नगाड़े ढोल को रिलेट किया गया है। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बादल जो है वो नगाड़े ढोल बजाकर क्या कर रहे हैं, धरती की जो यौवनता है, तरुणाई का मतलब यौवनता, उसको जगा रहे हैं। ठीक है, पहली बूंद धरा पर आई जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर आती है। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। नीले नयनों सा ये अंबर मतलब नीली नीली आँखों के समान ये नीला आसमान। और फिर दूसरी लाइन में कहा है काली पुतली से ये जलधर। और जो बादल हैं, काले बादल, वो नीली नीली आँखों के काली पुतली के समान है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर। विगलित यानी पिघलना। ठीक है, अश्रु यानी आंसू। अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। और जो बादल हैं वो धरती के दुख को, धरती के दुखी होने से दुखित होकर क्या कर रहे हैं, वो वर्षा कर रहे हैं। किस रूप में, अश्रु के रूप में। ठीक है, यानी आंसू के रूप में वो वर्षा कर रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, वो धरती की प्यास बुझा रहे हैं। ठीक है, चिर प्यास का मतलब होता है सालों की प्यास। तो इससे वो क्या करते हैं, जो धरती की सालों की प्यास है उसको बुझाते हैं। ठीक है, कैसे बुझाते हैं, बादल जो है वो धरती को दुखी देखकर दुखित होकर जो है वो वर्षा कर रहे हैं, यानी आंसू के रूप में वर्षा करते हैं और धरती के जो प्यास है उसको बुझाते हैं। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो जो बूढ़ी धरती है, शस्य श्यामला मतलब हरी भरी, तो जो बूढ़ी धरती थी वो फिर से एक बार फिर से
हरी भरी होने के लिए ललचा हो उठती है कब? जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर गिरती है। ठीक है, और जो ये कविता थी ये गोपाल कृष्ण कौल की थी। ठीक है, इस कविता में इतना ही है। थैंक यू।